अच्छा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आप क्यों ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रही है? अगर उनके बजट के ऊपर एतराज़ात हैं या निजकारी के ऊपर उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है या वो कुछ मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं, तो इसका मतलब ब्लैकमेलिंग होती है? देखिए, मैं एक वाज़ह करता चलूँ कि ये ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ मैंने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। ठीक। और ये कल मेरे से मुतल्लिक ये ब्लैकमेलिंग का एक बयान लगा और मेरे ख्याल से किसी ने अपने अल्फाज जो हैं वो मेरे अल्फाज बना के पेश की। ज़रूर बात हुई थी, रद्द-ए-अमल हुआ था, जेल पे जाने की बात हुई थी हसन मुर्तज़ा साहब के हवाले से, और उसके बाद जब मैंने उसकी वजाहत की थी, मेरा पूरा जो बयान था वो मेरे ख्याल से उसको नहीं दिखाया गया, लेकिन जो बात ज़्यादा स्पाइसी होती है वो चला दी जाती है। मैं यही बात कर रहा था कल भी कि ये मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाते हैं, और जब आप अलायंस में होते हैं और एक इलाक़ में होते हैं तो गिले शिकवे जो है छोटे मोटे बनते रहते हैं, और वो प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है। वो कभी खुशी होती है उसमें, तो कभी थोड़ा गम आ जाता है, लेकिन ये होता है कि वो स्टेबल एक तरह से नहीं चलता। एक घर में भी दो सगे भाई जो होंगे उनमें भी छोटी बातों पे इख्तलाफ होते हैं। तो ये तो एक अलायंस है, एक इल्हाक है। अच्छा रांझा साहब, एक सेकंड, अच्छा वो आपने क्लियर किया, आपने कहा कि हक के लिए बात आपने ब्लैकमेलिंग का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। अभी आप कह रहे हैं कि ये खुशी और गम का एक सिलसिला होता है, तो क्या ये तो कहा आपने कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का सास बहू की तरह का एक रिश्ता है कि वो अगर सास बहू की लड़ाई घर में भी हो जाती है तो फिर आपको पता है ना कि शौहर या फिर ससुर जो है वो फिर मीडिएट करा देते हैं, तो यहाँ भी कोई मीडिएटर हैं जो मामला को हल करा देंगे? नहीं, देखें, सुलह, मैंने कहने का मकसद ये था कि ये रिश्ते घर में एक वो मिसाल है, मैं दो भाइयों की भी मिसाल दे सकता, अभी मैंने दो भाइयों की मिसाल दे दी आपको। सास बहू का ज्यादा अच्छा है। का वैसे आपको वैसे भी वो स्टार प्लस के ड्रामे देख के सास बहू की समझ ज्यादा आती है लोगों को, इसलिए वो बताना पड़ता है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि जो रिश्ते होते हैं उसमें छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, और ये उनका जमहूरी हक है, और अगर वो इख्तलाफ करके किसी बात के ऊपर जो जायज़ उनका मुतालबा है वो हमें भी मानना चाहिए, उसको देखना चाहिए और उनको हल भी करना चाहिए। अलायंस में बैठे हैं और वो हमारे साथ हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। और बल्कि मुस्लिम लीग नून जो है वो समझती है कि हम अपने अलायंस के साथ जो है मिल के आगे काम करेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे। ठीक, रांझा साहब ये अच्छी बात है। कल शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी हुई और सुनने में आया कि ये बजट की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, आपकी हिमायत करेगी, लेकिन ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई को आप कैसे मनाएंगे? वो तो बजट को गैर आईनी कह रहे हैं, कुछ टेक्निकल नुकात भी वो उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये गैर आईनी बजट है, पास नहीं होने देंगे हम इसे। देखिए, जब हम उनको कहा करते थे ना कि आप गैर आईनी इक़दाम कर रहे हैं और एक दिन आपको ये नताइज भुगतने पड़ेंगे, तो आज मेरे ख्याल से वही बात है कि वो जो माजी की यादें हैं वो एक तल्ख हकीकत की तरह इनके सामने आ रही हैं। और जो चीज़ें ये आज हमें तनकीद कर रहे हैं, मैं तो इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए थे पिछली असेंबली में जो तो कमाल ही था कि एक एक दिन में सारे असेंबली के रूल सस्पेंड करके 12-12 कानून जो थे वो एक तरफा होकर इन्होंने पास करवाए हैं। हमें तो वो दिन भी भूलेगा कि 2-2.5 साल मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास ही नहीं बुलाया गया जी, जो कि आइन में लिखा गया है कि लाजमी बुलाना है। और इस तरह की कई चीजें होती थी जो ये कर रहे थे। आज इनको आइन और कानून याद आ रहे हैं, इन्होंने जो किया, लेकिन जब अब बजट मंजूरी के वक्त में आप इनकी जो कट मोशंस हैं उनको बजट में शामिल करेंगे या रद्दी की टोकरी में उठा के फेंक देंगे? लेकिन कट मोशन जो होती हैं वो आपको पता है एक इजलास की कार्रवाई का और एक फाइनेंशियल जो फाइनेंस बिल होता है उसका एक लाजमी हिस्सा है जी। और जब वो कबूल नहीं होती है और वो उन पे वोटिंग वो नहीं हासिल कर सकते जो एक वोट रिक्वायर्ड होता है, तो फिर वो रद्दी की टोकरी में ही जाती हैं। ठीक नहीं, अगर अच्छी होती है तो वोट देना चाहिए ना उसके ऊपर, जरूरी तो नहीं है कि हर दफा रद्दी की टोकरी में ही जाए। नहीं, अगर कोई वैसे तो अच्छे की उम्मीद इनसे कम ही की जा सकती है, लेकिन चले आपकी बात मान लेते हैं, अगर कोई अच्छी हुई तो जरूर उसको मंदोखेल साहब और ये सब लोग असेंबली में बैठे हुए हैं, ये उसको जरूर कंसिडर करें।